देख रहे हैं अवाम की आवाज। बारिश अल्लाह पाक की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन यही अवाम के लिए जहमत बन जाती है जब शहरों में निकासी आब की कोई प्लानिंग मौजूद ना हो। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल से हालिया दिनों में अवाम को गुजरना पड़ा। कराची के कई इलाके बारिश के बायस सिरेआब आ गए, सैकड़ों अफराद बेघर हो गए, कई जान से गए। अभी तक भी जिंदगी अपनी रविश पर वापस नहीं आ सकी। हुकूमती मशीनरी बुरी तरह नाकाम हुई। सिंध हुकूमत और बल्दिया ने हाथ खड़े कर दिए और कराची को आफत ज़दा करार दे दिया गया। कहा जाता है कि कराची को कोई अपना नहीं समझता। ये भी हकीकत है कि अवाम ने तूफानी बारिश को बड़े हौसले के साथ झेला। इस तूफानी बारिश में 34 से ज्यादा हलाकतें हुई। बिजली के मसाइल हों या निकासी आब, अवाम ने मुश्किल हालात में गुजारा करना सीख लिया। मगर अब भी ऐसे सैकड़ों घराने हैं जिनको मदद की अशद जरूरत है। आज के प्रोग्राम में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के पौश तरीन इलाके डिफेंस की, जहां खयाबान बुखारी, खयाबान इत्तेहाद सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। 4 दिन से जायद लाइट भी बंद रही। बड़े बड़े बंगलों में लाखों का सामान तो बर्बाद हुआ ही, कुछ घरों की तो दीवारें भी गिर गईं। मगर यहाँ भी मदद के लिए कोई सरकारी इदारा नहीं आया। अब बात करते हैं नया नाज़िमाबाद की, जिसे गूगल मैप पर सर्च किया गया तो पता चल गया कि 2006 से 2015 तक ये मंगूपीर झील थी, जो बारिश के पानी या हब डैम के ओवरफ्लो होने के बायस बनती थी। लेकिन अब 2020 में इस झील का कोई अता पता नहीं। मगर अब वहाँ एक रिहायशी कॉलोनी नया नाज़िमाबाद आबाद है। मकामी रिहायशी इंजीनियर अब्बास रजा ने दावा किया है कि झील के अतराफ में घर बनाने का मशवरा दिया गया था, लेकिन इंतजामिया ने झील पर भी प्लॉटिंग कर दी। झील वाली जगह भी वहाँ पर भी वो हाउसिंग बना दी। तकरीबन 30 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है यहाँ पर, जहाँ का पानी आके इस झील में ड्रेन होता था। इन्होंने देखिए कि वो सारे रास्ते बंद करके, दीवारें खड़ी करके और यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना दी। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हर बारिश में 100 मिलीमीटर बारिश हो गई या पानी खड़ा हो जाएगा, और वो हर दफा ये घर में कम से कम 2-2.5 फुट हर दफा डूबा करे। जब हमने डायरेक्टर जावेद कॉर्पोरेशन से राबिता किया तो उनका जवाब ये था, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने भी आपको ऐसा कहा है वो यकीनन नावाकिफ है पूरे प्रोग्राम से। पानी यहाँ से बिल्कुल गुजरता है, लेकिन ये पानी यहाँ पे क्यों रुक गया और इतनी बड़ी तादाद में क्यों रुक गया, इसके लिए इसको समझने की जरूरत है। वहाँ बैठ के पूरे दावे से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज की निगरानी में बना है ये प्रोजेक्ट। नया नाज़िमाबाद में हम मौजूद हैं, जहां पर अभी आपने देखा कि पानी 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी यहां मौजूद है। पीछे मेरे आपको सारा ये ब्लॉक नज़र आ रहा है, जिसके घरों के अंदर पानी जा चुका है। रिहायशी यहां से जा चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं। कुछ लोग जो है वापस आए हैं जहाँ से पानी थोड़ा सा निकाला गया, लेकिन ताहद्दे निगाह हमें पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए। हैरानी की बात है कि इस ब्लॉक से पानी क्यों नहीं निकाला गया। लोग यहाँ के रहने वाले जो हैं वो ये कहते हैं कि नई बनी आबादी थी, हमने घर इसलिए लिए थे ताकि हमें यहाँ पर अच्छी सहूलियात मैसर हों। लेकिन पिछली दफ़ा बारिशों के बाद भी ऐसा ही हाल था, और इस दफ़ा जैसी तूफ़ानी बारिशें आई हैं उसके बाद तो बहुत ही सूरत हाल ख़राब है। यहाँ आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि मैं शायद कोई दरिया के किनारे हूँ, कोई झील है, कोई समंदर है, और ऐसे वक्त में मुझे सजाद अली का वो बड़ा मशहूर गाना याद आ रहा है, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। तो मेरा ख्याल है इंतज़ामिया ने भी यही सोचा हुआ है, लोगों को ये तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं नहीं अभी आप पूरे तो नहीं डूबे, आधे ही पानी में गए ना, तो आपकी जान तो नहीं गई। ऐसे कुछ हालात दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके में कहीं भी कोई रेस्क्यू इदारा या इंतजामिया देखने को नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता कुछ किराए के तर्जुमान जो सिर्फ अपनी तनख्वाह को हलाल करने के लिए आए बाएं शाएं का सहारा ले रहे थे। अपनी बिसात के मुताबिक इस खुद साख्ता रिहायशी ने 6 से 8 फुट पानी को नजरअंदाज करके सब अच्छा है का राग अलापा। मगर जब इनसे पूछा कि आप यहाँ कौन से ब्लॉक में रहते हैं, तो जवाब लांडी ब्लॉक था। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो लांडी में रहता हूँ।
पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब है कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत बड़ी मतलब है कि हिम्मत अता फरमाई कि इन्होंने इतने बड़ा काम जो है जल्दी से कवर कर लिया। किनको? नहीं ना, आरिफ हबीब साहब ने। अच्छा, ये कवर किया हुआ हाँ, ये कवर किया हुआ। नहीं तो किसी पीछे से इतना पहाड़, ये पीछे से पूरा पहाड़ का पानी मतलब है तोड़ के इधर लेके आए पानी, और पानी मतलब है कि फिर निकल गया इधर से। पानी कौन लेके आया? पानी वो पीछे ये सुल्तानाबाद का एरिया लगता है, पीछे मंगा पीर का इस साइड का एरिया लगता है, पीछे इज्तिमा का एरिया लगता है। इस एरिया से मतलब है कि लोग बेचारे मतलब है पीछे डूबे हुए थे। तो उन लोगों ने मतलब है क्या किया कि पीछे 3 जगह से दीवारें तोड़ी, दीवारें तोड़ के ये पानी मतलब है कि उधर से इधर आया। नहीं तो अपना नया नाज़िमाबाद का पानी नहीं है, नया नाज़िमाबाद में कोई पानी वगैरह नहीं था। हम नया नाज़िमाबाद में ही खड़े हैं। 3 हफ्ते बारिशों को गुजर गए हैं। चले ये तो आपने एक बहुत ही अनहोनी सी बात कर दी कि लोगों ने अपनी जान बचाने की बजाय दीवारें तोड़ी और पानी यहाँ भेज दिया। ये तो हैरानी की बात है। अभी भी जो पानी खड़ा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ है आरिफ हबीब साहब? कहाँ है इंतजामिया? कहाँ है वो लोग जिनको लोगों की मदद करनी चाहिए? देखो मोटरिंग लगी हुई है, कितने दिन हो गए? कह रहे ना कोई बात नहीं, मोटरिंग आज मोटरिंग ये लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्या किया कि इन लोगों को अपने मतलब है कि और जगह में शिफ्ट किया लोगों को। दिन बाद? जितने मतलब है जब से ये बारिशें हुई हैं तो उसी दिन से मतलब है जिन लोगों के घर में पानी आया है, ये यहीं के रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं हमने निकाला है लोगों को। आप कह रहे हैं कि लोगों को हमने निकाला है। जाहिर बात है। अगर आपने लोगों के, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं तो लांडी में रहता हूँ। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अभी आप मैं इस जैसे आप विजिट करने आए, मैं भी विजिट करने आया हूँ, मैं देखने के लिए आया है कि भाई चलो भाई इस इलाके का क्या करें भाई। यहाँ कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है जो आप देखने आए। इन लोगों ने अपने काफी इनके लोग अंदर फिर रहे हैं। जो कोई भी इनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ यही होता है, उसको प्रोपेगेंडे के तहत झूठ बोलो, उसको झुटला दो। ये इस चीज को क्या झुटलाएंगे? ये आप एक चीज देखें, अभी आप इनसे एक सवाल पूछेंगे, कहेंगे नहीं बी ब्लॉक हमारा कुछ ब्लॉक कुछ गलियों में पानी है। जैसे आरिफ हबीब साहब ने उस दिन कहा हमें कि 60 से 70 यूनिट जो है वो डिस्टर्ब है, पानी है, 3-4 गलियों में पानी है। यहाँ से तो सैकड़ों ये आपका बी ब्लॉक है। ये आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड पे हमारा बी ब्लॉक है, ये सारा आगे से डूबा हुआ है, और वो हमारा सी ब्लॉक है। ये स्टार्ट है। अभी भी हमारे घर में घुटनों पानी है। पहले इतना पानी था, अब कम हुआ है पानी। अभी भी हमारे घर में घुटनों पानी है। हम लोग शिफ्ट के। कहाँ है? या मेरा घर है लेन 10 के अंदर। हम आपके घर तक जा सकते हैं? नहीं, हमारे घर तक नहीं आ सकते। जा सकते हैं स्ट्रीट स्टैंड तक जा सकते हैं, बोट के जरिए आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आ सकते। कहाँ से आएगी? वो तो कह रहे हैं भाई हमने प्रॉपर्टी बनाई बेच दी, हमारा क्या ताल्लुक? लोग बिल्कुल इन लोग का यही कहना है कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी बेच दी है, तो फिर इन लोग के और भी जो रूल्स है फिर हम लोग वो क्यों फॉलो करें? जब आपने प्रॉपर्टी बेच दी है तो हम बाकी रूल्स भी फॉलो नहीं करेंगे। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और कौन यहाँ के रहने वाला है? ये जिस तरह से कह रहे हैं कि पिछली मरतबा दीवार तोड़ दी गई थी, इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी नाअहली है, इनकी नाअहली नज़र आ रही है, सेकंड ईयर भी नज़र आ रही है। पिछली मरतबा मेरा मकान डूबा था, तकरीबन मेरे तमाम फर्नीचर मेरा तबाह हो गया था। मैं ये पिछले साल की मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी। अभी की तो जो हाल है वो तो बहुत ही बुरा हाल है। मैं अब डिस्कस भी नहीं कर सकता क्योंकि जितना लोगों का मैं नुकसान देख रहा हूँ, अभी मेरा नुकसान तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनकी नाअहली क्या है, इन्होंने बरसाती नाले नहीं बनाए। हर मेन रोड के साथ एक बरसाती नाला बनता है, वो कुदरती तौर पे वो पानी जो है ना बाहर निकलता है। इनका कोई निज़ाम नहीं है। ये जिस तरह से सारिम ने अभी बताया कि ये कुदरती तौर पे एक प्याला बना हुआ है, इसके लिए इन्होंने कोई भी इंतजाम नहीं किए। भाई जिस टाइम पे ये प्रॉपर्टी इन्होंने लॉन्च की थी नया नाज़िमाबाद, उस टाइम पे बारिशें कराची में कम होती थी। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं कराची में बारिशें ज़्यादा होती हैं। जिस तरह से मैनेजमेंट ने काम किया है, जिस तरह से इनकी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, बिल्कुल नाअहल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अभी भी हम जब मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट से सवाल करते हैं कि ये पानी कब निकलेगा, तो मैनेजमेंट कहती है हम अपनी तई सारी कोशिशें कर रहे हैं, आप हमारी कोशिशों से मुतमईन नहीं। हमने उनसे ये कहा कि हम आपकी कोशिशों से मुतमईन नहीं, ये पानी आने क्यों दिया आपने? अब आप पानी भरने के बाद आप उसको एक पंप से निकालते हैं, पंप से इतना ज़्यादा पानी कैसे निकलेगा? अभी आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको पानी नज़र आएगा। बिल्कुल, ये देखें ना, जब शहर बनाए जाते हैं, सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, कॉलोनीज़ बनाई जाती हैं, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसमें सीवरेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज का इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। इंतजामिया की नाअहली और बारिश से बेहाल अवाम को एक और मसले ने आ घेरा है, जब नकल मकानी करने वाले मकीनों के घरों से सामान चोरी होने लगा। आप भी इसी सोसाइटी कॉलोनी के रिहायशी हैं? जी हाँ, मैं ये रहता हूँ डी ब्लॉक में। मैं
अच्छा, डी ब्लॉक तो यहाँ से भी आगे होगा, ये तो बी और सी के। ये बी है, डी ब्लॉक के 2 रास्ते हैं, मतलब यहाँ से भी एक रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है इस वक्त। आज तो थोड़ा सा मुमकिन हुआ है, हम पीछे से बड़ा लंबा राउंड लेके गए थे, तकरीबन में 25-30 मिनट लगे बाइक के ऊपर। अच्छा, गाड़ी मेरी 23 तारीख से यहीं खड़ी है, मैं गाड़ी बाहर निकालने की पोजीशन में नहीं हूँ, इस कदर पानी है। जिस रास्ते से आप आ सकते हैं वहाँ से मोटरसाइकिल आ सकती है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से। अच्छा, एक परेशानी ये कि हमारे घर में तो खैर पानी नहीं आया क्योंकि हमारा घर हाइट पे, लेकिन ज़रा सा नीचे जिन लोगों के घर हैं, लेकिन हमारे साथ दूसरा मसला हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जिन घरों में पानी गया है सब का सब बर्बाद हो गया, सारा फर्नीचर उनका, मतलब ग्राउंड फ्लोर सारा ख़त्म हो गया, किचन से लेकर ड्राइंग रूम से लेकर सब कुछ। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे बच्चों की 3 साइकिलें बाहर खड़ी थी, वो तीनों साइकिलें चोरी हो गई, और अभी मैं घर से आ रहा हूँ, घर के अंदर कोई गया है मेरी गैर मौजूदगी में, और घर में जाके मेरे घर से कुछ ज़रूरी सामान चोरी हुआ है। सिर्फ मेरा ही चोरी नहीं हुआ, यहाँ पे एक साहब की बाइक भी चोरी हुई है, यहाँ चोरियाँ भी स्टार्ट हो गई। ये इतना बड़ा इलाका है और आगे तो जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, गाड़ियाँ नहीं जा रही, यहाँ पे कश्तियाँ चल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पहले जो है वो कश्तियाँ भी रेंजर्स बिल्कुल रेंजर्स की तरफ से आई थी, आर्मी ने आके तो लोगों को रेस्क्यू किया, वरना तो ये काम भी नहीं हो सकता था। जो आप बता रहे हैं, आपके घर से भी चीज़ें, घर के अंदर से और घर के बाहर से, दोनों जगह से। घर के अफराद उस वक्त कहाँ थे? नहीं, हम तो 23 तारीख को घर से चले गए, जब बारिश शुरू होने से एक दिन पहले हमें आइडिया हो गया था, तो हम तो यहाँ से मूव कर गए थे, तो अब मैं उसके बाद आज आया हूँ। ये शायद घर का कोई सामान निकाल के ये लोग जा रहे हैं। ये हालात हैं इस पूरी आबादी के, ये लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं और इस तरह से पानी में से गुजर के लेके जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस ब्लॉक में आपका घर है? जी जी। बारिशें हुई तो क्या हाल हुआ था घर का? घर में पानी भर गया था, इस वजह से वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, घर के कितने अफराद हैं? 7 अफराद। और अब आप दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गए हैं? ब्लॉक यही है। बाकी जगहों पर भी पानी था जिसको कुछ निकाला भी गया? तकरीबन निकल गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना अभी तक पानी है। चलें, आप जाएं, क्योंकि पानी से गुजरने के बाद कोई भरोसा नहीं कि बाइक भी ठीक से चल पाए या नहीं चल पाए। यहाँ पर पूरे हम अंदर तो नहीं, घरों में किसी से बातें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ के रिहायशियों को इसी ब्लॉक में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया जहाँ पानी नहीं है। आपका घर भी यहीं था? 228 नंबर है हमारे घर का। ठीक है, अभी आपके घर के मकीन कहाँ है? बेघर है, जबकि मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ है। अभी मैंने अपील की है न्यू नाज़ाबाद मैनेजमेंट से कि मुझे कोई घर दिया जाए, क्योंकि मेरी मदर को ऑपरेट हुआ है तो उनको ऑपरेशन करवा के लेकर आना है, और शी इज़ कैंसर पेशेंट। अल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ये जो पूरा पानी है ये पहले दिन से भर आया? बिल्कुल पहले दिन से भरा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट जाके जो है ना सामने का कॉर्नर का घर हमारा है। कॉर्नर का, वहाँ पर और ज़्यादा पानी है? बहुत पानी है, अंदर 5 फीट पानी था, बाहर जो है वो तकरीबन 8 से 9 फीट पानी है। 8 से 9 फीट पानी अभी भी जमा है। आप बता रही हैं आपकी वालदा कैंसर पेशेंट हैं, फिर जब पानी आया तो आप यहाँ से निकल के दूसरी जगह पर कैसे गए? इन्होंने, ये जो हमारे सामने यहाँ पे घर है, इनके हस्बैंड आए, उन्होंने फिर रेस्क्यू किया मेरी मदर को। वो यहाँ आते के साथ ही यहाँ पे भी पानी आ गया। फिर हम लोगों ने 15 पे फ़ोन किया, उन्होंने हमें कोई आंसर नहीं दिया। ईजी फ़ोन किया, उन्होंने कोई आंसर नहीं। रेंजर्स पे कॉल की, कोई हेल्पलाइन, किसी ने भी कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा हम आने से बेबस, हम आ नहीं सकते। अपनी मदद आपके तहत जो है वो फ़ोन किया गया। यहाँ पे मेरे कज़न के कोई रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने फिर वो आए यहाँ पे शेज़ोर ट्रक लेकर। अच्छा। फिर उनको रेस्क्यू किया है, और किस तरह किया वो हम जानते हैं। रात के 1 बजे आपको अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू किया गया, यहाँ से कोई नहीं आया था। और अभी भी आप बता रही हैं आज 9 दिन गुजरे तो शायद कहीं आपको कोई जगह मिल जाए। आज मिली है, आज घर दिया है, मगर अब वो ज़ाहिर है वहाँ पे हम किस तरह रहेंगे, अब ये सोचना भी। अभी आप कुछ सामान निकालने आई थी? सामान ही देखने आए थे कि कुछ पॉसिबिलिटी है क्या जा सकते हैं हम अपने घर तक, मगर लग नहीं रहा। आप देख तो रही हैं सिचुएशन। बिल्कुल पानी तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं निकाला यहाँ से। आई थिंक अभी भी 4 फीट 5 फीट बाहर खड़ा हुआ होगा। घर के अंदर तो 2-2.5 फीट अभी भी है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे को कमाने वाला नहीं है, सबको पता हम यतीम बेवा मिस्कीन, अल्लाह हमारा। और बिलावल साहब यहाँ आए थे? वो रोड गए भारी बार, घरों में नहीं आए? नहीं। कराची जो है वो कोई आम शहर नहीं है, वो पाकिस्तान को चलाने में उसका एक बड़ा हिस्सा है। कराची जो है वो चलता है तो पाकिस्तान जो है पलता है।
अब हम आपको लिए चलते हैं कराची के एक गरीब इलाके सुरजानी में, जो कराची के पॉश इलाके डिफेंस और नाजमाबाद की तरह ही डूब गया। 15 लाख की आबादी के सुरजानी टाउन में पीपल्स पार्टी के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन इस कुदरती आफत के 20 दिन बाद पहुँचे और जिए भुट्टो का नारा लगाकर निकल लिए, मगर अपने पीछे रोती हुई माओं और सिसकती हुई बहनों को नजरअंदाज कर गए। इस वक्त मैं सुरजानी यूसुफ कोट के इलाके में मौजूद हूँ। जिस जगह पर, जिस गली में मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर 5 फीट से ज़्यादा पानी था और घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका था। ये वो इलाका है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी आए और उन्होंने विज़िट किया। इस घर में ज़रा चलते हैं, यहाँ पानी भरा हुआ था। इन इलाका मकीनों ने हमें बताया। हम इन किसी के रिहायशियों से बात करते हैं, पूछते हैं। पानी था, क्या करें, सब बर्बाद हो गया हमारा, सब टूट गया, आटा सब बेगा, देख लो सब जली पड़ी है, देख लो क्या करा जाए। बस अल्लाह मददगार है, जो करेगा मस्त कर दे। हमारे को कमाने वाला नहीं है, सबको पता हम यतीम बेवा मिस्कीन, अल्लाह हमारा। बेचारे कपड़े दे गए पहनने के लिए, सब कपड़े अपने सारे दे गए। सेल भी कम हो रहा हो तो न दारू कुछ नहीं हमारे पास। बुजुर्ग खातून है और वो कह रही हैं कि हमारे कमाने वाला कोई नहीं है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि किस किस्म के पत्थर दिल हुक्मरान हैं जो सीटों पर वोट लेकर तो चले गए हैं। इन गरीबों का ख्याल करने वाले कोई नहीं है। ये लकड़ी का चूल्हा जल रहा है जिसपे इस वक्त खाना पकता है, चाय बनती है। घर में जो फर्नीचर था वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। वो कह रही हैं कि हमें तन ढांपने के लिए कपड़े नहीं हैं, जो कपड़े कोई दे के गया था वो पानी में बह गए हैं, सब बर्बाद हो गया है। इतना पानी था, बिल्कुल इतना हम ऐसे अंधेरे में बैठ रहे, कन खजूरे सांप बिच्छू सब निकल ले ऐसे। पानी में हम इतने पानी में बैठे हुए थे, यूँ बैठे हुए बच्चों को लेकर, और बच्चे रो रहे, ये बच्चा गिर गया था पानी में, कोई दे देता है तो खा लेते, नहीं बैठे। यतीम बच्चे, ये वसीर बच्चे, कोई हमारा सारा वसीला नहीं है बेटा। बिलावल भुट्टो आए थे यहाँ पर, यहाँ आपके घर में नहीं आए थे? नहीं, क्या हालात हैं? नहीं, कोई मदद की हो इलाके नहीं, कुछ नहीं करी। बेचारे वो खाना पड़ रहा था, कोई चावल दे जाए, कोई रोटी दे जाए, कोई दाल दे जाए। परसों भी छोले और आलू की रोटी दे गए, और अब भी चावल शाम की जब वो दे गए, वो धरे हुए। ये तो हालात हैं कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं। पता नहीं कैसे इन्होंने ये दिन गुजारे होंगे, अभी कैसे गुजार रहे हैं, आगे कैसे इनका गुजारा होगा। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो इंतज़ामिया है, उनके कानों पे जू नहीं रही। वो आटा भी बह गया, जो आटा दे के गया था वो भी बह गया। घर के हालात आप देखें, छोटे छोटे घर यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी तकलीफ से गुजरे हैं ये लोग। घरों को छोड़ के चले गए, जब वापस आए तो जो घर में साजो सामान था, जो इनकी उम्र भर की पूंजी थी, वो सारी बर्बाद हो गई। और जो लीडर यहाँ पर पहुँचे भी, वो सिर्फ पता नहीं किस गली से चक्कर लगा के वापस चले गए। लोगों का तो ये कहने सिर्फ फोटो सेशन कराने आए थे और चले गए। भाई आपने तो बाहर कहीं देखा होगा बिलावल भुट्टो को? काम करने गया था। अच्छा, घर आए तो क्या देखा आपने? अब ये इस हद तक परेशान है कि अभी भी इनको ये नुकसान जो है तकलीफ़ दे रहा है। इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके लोग अपने घरों को बनाते हैं, चलाते हैं, तो पानी भरा हुआ था, सब तबाह हो गया। क्या बोलें, पूरे इलाके का ये हाल था। ये था पूरे इलाके का। बिलावल साहब यहाँ आए थे? वो रोड ही रोड गए भारी बार, घरों में नहीं आए? नहीं, घरों में। आप लोग के हालात नहीं पूछे? नहीं, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने। यहाँ अब तक खाना नहीं पहुँच रहा? कुछ भी नहीं पहुँचाया, ना पानी ना कुछ भी नहीं था। बारिश भी आ रही थी ना, ठेला लगा के हमने रोका, फिर भी पानी अंदर आया। मदद आप ही लोग एक दूसरे की कर रहे थे? हाँ, मोहल्ले वाले जो लोग। खाना
खाने को भी नहीं है, मैं बेवा औरत हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा, देखो सब घर में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आ जाए अंदर, कुछ भी नहीं, घर का सामान सब तबाह हो गया, सब खराब है, सब खराब है। ये घर है, घर क्या है, अब सिर्फ 4 दीवारी बाकी है। जो साजो सामान था वो बारिश की नज़र हो गया। वो कह रही हैं कि आज पानी निकला है और मैंने घर की सफाई की है। क्या बनेगा अब, कैसे यहाँ रहेंगी? कैसे रहूँ बताओ, कोई भी नहीं है मेरा, तो अल्लाह है, आप लोग, अल्लाह तो सभी का है। हाँ, क्या पता अल्लाह ताला ने तुम्हें फरिश्ता बना के भेजा, मदद करोगी, बहुत भला होगा आपका। अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक बहुत दे तुम्हें। एक बेवा दुआ दे सकती, क्या दे सकती। मतलब मैं यकीन जाने कि इस वक्त मेरा दिल रो रहा है। मैं इन लोगों की तकलीफ़ को जिस हद तक हम हो सकता है कोशिश करेंगे कि कम हो जाए, लेकिन मुझे इस वक्त उन हुक्मरानों का ख्याल आ रहा है, उन लीडरान का ख्याल आ रहा है, इंतज़ामिया के बड़े बड़े अफसरान का ख्याल आ रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कह रही राशन के लिए नहीं है कुछ, राशन के लिए 10 जगह ठोकरे खा के आई, किसी से कुछ ना मिला। मेरे घुटने में गेप आया हुआ, कमर में गेप आया हुआ। मैंने मजदूरी करके घर बनाया था, मैंने मजदूरी करी सारी ज़िंदगी। अब मेरी हिम्मत नहीं, अब मेरे जवाब दे देंगे, इतनी मदद कर दोगे भला होगा आपका। बस अल्लाह ताला तुम्हारी इतना दे परवरदिगार कि मैं दुआ दे सकती हूँ बेटा। ऐसे लोग जिन बेचारों के पास एक ही सहारा था, यानी कि उनकी छत, वो किस कदर मजबूर होंगे कि पूरी ज़िंदगी एक पाई जमा करके उन्होंने ये छोटा सा घर बनाया और फिर वो इस घर को छोड़ के चले गए, क्योंकि उन पर ऐसी आफत नाजिल हुई थी कि उनके घर बर्बाद हो गए। ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ज़रा अंदर चल के देखते हैं, ये गटर का पानी है और मुझे नहीं पता ये इसके नीचे भी क्या पता गटर हो। आए ज़रा आपको दिखाते हैं। घर में कोई मौजूद नहीं है, जैसे घर पड़ा था उसको वैसे ही छोड़ के चले गए ये लोग। खाली कमरा है, यानी कि लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। और जिससे हम पूछ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ आए थे, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो फिर वो कौन सी जगह थी वो वहाँ आए थे? हेलीकॉप्टर से शहर का दौरा कर लेना या ऊपर से फ़ज़ाई मनाजिर देख लेना, मतलब ये कहाँ का इंसाफ है? यहाँ के लोग आंधी आए, तूफ़ान आए, सैलाब आए, मरते मरें, लेकिन इन लोगों को कोई ख्याल नहीं आएगा। कमरे में जो साजो सामान रखा था वो सब पानी की नज़र हो चुका है, बारिशों ने तबाही फैला दी है। मतलब मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों के साथ क्या हुआ होगा, ये कहाँ गए होंगे इतना साजो सामान छोड़ के। आप यकीन जाने कि मैं अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पा रही, क्योंकि अब एक घर की ऐसी तकलीफ़ देखना कि आपकी आंखों के सामने आपका सारा साजो सामान डूब जाए, आपकी जानों को ख़तरा हो और आपकी कोई मदद को नहीं आए, इंसान कितना बेबस होता है। अल्लाह ताला ऐसी मुसीबत कभी किसी के ऊपर लेकर नहीं आए, लेकिन मुझे इन हुक्मरानों और लीडरों की बेहिसी पर अफसोस हो रहा है कि इनको ऐसी आफत के दौरान तो आवाम का ख्याल करना चाहिए, ना ये कि खुद आप महफूज घरों में और बड़ी गाड़ियों में बैठे रहें और एक कदम घर से बाहर निकालना गवारा न करें। जिस गली में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मच्छर भिन भिना रहे हैं इस वक्त, मक्खियाँ हैं। ये आप कचरा देखिए ज़रा, ऐसे लग रहा है किसी दलदल के किनारे पे मैं खड़ी हूँ। और फिर ये जो गंदगी और जरासीम लोगों को बीमार करेगी तो सेहत की सहूलियात कौन देगा? यहाँ तो जो लोग मर चुके हैं, जो मौत के दहाने तक चले गए, जिनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, तो वो सेहत की सहूलियात देने कहाँ से आएंगे? उनकी तरफ से आवाम की जान जाती है तो जाए, उनको क्या लगे। यहाँ पर तो जिस घर के सामने से हम गुजरते हैं वो लोग यही कहते हैं आए और हमारे घर की हालत देखें कि क्या हो गई, ये टूटा हुआ फर्नीचर। कोई एक घर की कहानी नहीं है, हर घर के सामने यही कुछ। आ जाए इलाका मकीनों से और इन घर के रिहायशियों से बात करते हैं। डिवाइडर भी हमारा पूरा टूट गया, अंदर आए। ये देखिए हमारी अलमारी, ये अलमारी के कपड़े हम कहाँ रखे हैं बताएं आप? अलमारी हमारी एक ही, अब कपड़े वगैरह कहाँ रखें? फ्रिज भी ख़राब है हमारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा सा कमरा है, कहाँ जाएं? हमारे बराबर में भी यही हाल था, इतना पानी था हमारे घर में। आप लोग की मदद के लिए नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ, तो किसी ने पूछा भी नहीं आके कहाँ पर रह रहे हो, कैसे सोए आप लोग।
तो जब पानी आया था तो ज़ाहिर है ये छोटे छोटे बच्चे भी यहीं रहते हैं। कैसे इनको यहाँ से इनको गोदों में ले लेके निकाला था, किसी के ऊपर घर के अंदर है ना ले जाके इनको बिठाया, पूरी रात जाग के गुजारी है। इसी तरह सामने मेरी बेटी का घर है, मेरी बेटी का जनरेटर, कपड़े धोने की मशीन, सब पानी की मोटर सब जल गई, यानी कि सामान सब ऊपर रखा है किसी के घर, यानी कि और मैं अपने आप वहीं पर ही थी, मगर किसी का घर रिहाइश करी हुई, अभी तक हम अपने घर में भी नहीं है। घर छोड़ के भी नहीं जा सकते, सामान भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। अब इंसान एक कमाने वाला, ये बनाया ये देखो ये सब टूट गया है। बाहर घर में जितना सामान था उठा के बाहर फेंक दिया है क्यों बर्बाद है वो। हमने अपने प्रोग्राम में कराची के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया, जिसमें पॉश इलाके भी थे, दरमियाने तबके के रिहायशी जहाँ पर रहते हैं उन इलाकों का भी हमने रुख किया, कच्ची आबादियों का भी रुख किया। हालात सब जगह एक से थे, कहीं भी हमें बेहतरी दिखाई नहीं दी। इस वक्त हमारे साथ समा के रिपोर्टर अली हफीज़ मौजूद हैं, जिनको आपने पोस्टमार्टम करते हुए देखा गया और उनको ये धमकियाँ भी मिली थी कि कराची के सड़कों पर उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो सच्चाई दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बिल्कुल मैं खैरियत से हूँ। आप बताएं कि कोई खौफ खतरा तो नहीं आता जब इतनी धमकियाँ मिल जाती हैं? देखिए, हमारा काम ही यही है, आवाम को सच दिखाना, बाखबर रखना। ये धमकियाँ काम का हिस्सा है, धमकियाँ देने वाले जो है वो उनका काम है, वो देते रहें, लेकिन हम ख़ासतौर पे समझ जो है वो सच दिखाता आ रहा है और सच दिखाता रहेगा। कराची में आपने हालिया बारिश की बात की, देखिए बरसात का पानी, इसकी निकासी एक अहम चीज़ है। मतलब निकासी होगी, पानी जब निकास होगा तो सड़कों पे पानी नहीं होगा, गली महलों में नहीं होगा। लेकिन अलमिया ये है कि 4 बरसों से KMC के 38 बरसाती नाले हैं और इसके अलावा जो है 512 छोटे बरसाती नाले हैं जो यकीनन DMCs के हदूद में भी आते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड्स के हदूद में भी आते हैं। तो ये सफाई सुथराई नहीं हुई 4 बरसों के दौरान, जिसका खमियाजा कराची वालों ने भुगता। तेज़ बारिश के दौरान बरसाती पानी जो है वो निकासी के लिए बरसाती नाले होते हैं। जब बरसाती नालों में पानी नहीं जाएगा तो सड़कों पे होगा, रिहायशी आबादियों में होगा। कराची वाले यही जो है परेशान रहे कि बरसाती पानी की निकासी कब होगी। देखें, मेयर कराची कहते हैं वो 4 बरसों के दौरान सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। तो दुनिया के वो वाहिद मेयर हैं जिन्होंने 4 बरसों के अंदर जो है तनख्वाह ली, मराद लिए और वसाइल अपने जो अच्छे जो है मामला जो ख़ासतौर पर जो मराद दिए जाते हैं वो यूज़ किए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, और सिर्फ बातें ये करते रहे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो कराची वाले भी हैरान हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि 4 बरस जो बल्दियाती निज़ाम था ख़ासतौर पर मेयरशिप का, तो मुकम्मल तौर पर वो नाकाम था और बरसाती पानी जब सड़कों पर खड़ा हुआ तो कराची वाले परेशान हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया, जिस तरह आपने बयान किया। तीसरा हफ्ता हो गया है, बिलावल साहब कहीं कहीं आए, उन तस्वीरें बनवाई, उनकी रिपोर्ट्स चली या उनकी खबरें चली, उसके बाद पुरसाने हाल कोई नहीं, हालात वैसे ही हैं। देखें, ये इसमें दो राय नहीं है कि कई बरसों से जो है सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ारत बल्दियात पीपल्स पार्टी के पास है। वो उस कराची को या पूरे सिंध को जो है हालत देख लें, हम बात कर लें, लड़काना की बात कर लें, खैरपुर की बात कर लें, बदीन की बात कर लें, हर जगह की सूरत हाल जो है वो अबतर है। लेकिन कराची जो है वो कोई आम शहर नहीं है, वो पाकिस्तान को चलाने में उसका एक बड़ा हिस्सा है। जो है कराची जो है वो चलता है तो पाकिस्तान जो है पलता है, ये दो राय नहीं है इसमें। कराची पे वो तवज्जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं दे रही जो उसका जो है वो देना चाहिए थी। आज देख लें, कराची में सड़कें तबाह हैं, स्ट्रीट लाइटें ख़राब हैं, पार्क्स बर्बाद हैं। आप पानी बुनियादी ज़रूरत है, पानी जो है K4 का मंसूबा जो है वो पेंडिंग के अंदर है। अरे भाई, कब मुकम्मल होगा? कराची वालों को जो है हाइड्रेंट से पानी ख़रीदना पड़ रहा है। कोई तो कोई काम हो जो हम मिसाल बना सकें, जो बात कर सकें भाई कि इस मद में जो है इस हवाले से काम हुआ है। तो 1100 अरब के पैकेज का ऐलान हुआ है। अब पैकेज पे भी जो है बड़ी तनकीद हो रही है कि माजी के अंदर 162 अरब का भी पैकेज का ऐलान हुआ था, वो कहाँ गए पैसे, और क्या ये नीयतें इनकी साफ़ हैं कि काम कर पाएंगे? हम ये उम्मीद करते हैं, सोचते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं खुदारा कि इस कराची शहर को ओन किया जाए। इसमें जो आपने 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया है, ये ऐलान ना हो। इधर सड़कों पर पैसे लगे हैं, पार्क में पैसे लगे हैं। बिल्कुल ठीक है अली, आपका बहुत शुक्रिया। और मसला यही है कि हम मसलों पे बात करते हैं, हम हाईलाइट करते हैं इश्यूज़ को, सवाल लेके जाते भी हैं इंतज़ामिया के पास, मेयर साहब के पास भी गए, हम वुज़रा के पास भी जाते हैं, लेकिन ब्लेम गेम होती है, इस पे डाल दिया, उस पे डाल दिया, इस पे डाल दिया। अब तो 12-13 साल से आप ही की हुकूमत चल रही है, खुदा का खौफ करें। वो तो किसी तरह निकल गया, लेकिन मेरी बेटी को पानी लेके गया, उसका इंतकाल हुआ। ये दीवार इसके के मिसाल ये पैर के ऊपर गिर गया, ये बेचारा गूंगा है, बोल भी नहीं सकता है, और एक गरीब है बेचारा, किसान है। कराची का पौश इलाका हो, शहरी इलाका हो या मज़ाफ़ात, कोई भी नाअहल बल्दियाती इदारों से महफूज नहीं। सिंध गवर्नमेंट हर जगह बुरी तरह नाकाम हुई।
पानी आया और चला गया, मगर अपने पीछे सैकड़ों दुख भरी कहानियां छोड़ गया। मलीर सम्मू गोच में भी पानी आया। फिर उसके बाद कुछ मिनट के लिए बिलावल भुट्टो भी आए थे और उनका कहना था कि हमें आपकी जरूरत है, यानी हमें आपके वोटों की जरूरत है। बल्दियाती इंतखाबात भी तो करीब है ना जी। फिर बेचारी अवाम को इमरान खान के किस्से सुनाए, सियासी तकरीर की और चले गए। कराची आ रहा है, हम उससे मुतालबा करते हैं कि हर मुतासिर इलाका को उसको हक देना पड़ेगा। नहीं देता है तो हम छीन के लेंगे। इस वक्त हम मलीर के इलाके सम्मू गोट में मौजूद हैं। अपने प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ इलाकों में लेके जा रहे हैं। कराची के वो पॉश इलाके भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, ऐसे इलाकों में भी लेके जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल गरीब तबका रहता है। अब जिस जगह हम मौजूद हैं सम्मू गोट में, मलीर का ये इलाका है। आप मेरे पीछे ये देखें, इसी तरह से ये झुग्गियाँ बना के रह रहे थे। यही इनका लाइफस्टाइल है, यही इनके घर हैं। लेकिन पीछे जब नदी से पानी आया तो इनके घर तबाह बर्बाद हो गए। घर में जो साजो सामान था, खाने पीने की अशिया थी, पहनने के लिए कपड़े थे, वो सब पानी के साथ बह गए। आप लोग आए यहाँ बेचते ले जाते हैं, लेकिन इसका कोई मकसद भी हो इन गरीबों के लिए। हाँ, ये इनको ना किसी को यहाँ बैठे हैं, किसी के अपना जगह नहीं है, ये दूसरों के प्लाट हैं, ये गरीब है इस तरह बैठे हुए हैं। इनको एक घरें डूब गई और पीछे गली में मेरी घर है। मैं खुद असगरी पोर में खाना पकाता था, कुक था। लेकिन एक मकसद हो है जो बेटी यहाँ आप लोग सब आके कैमरे के आगे हमें ले जाते हो, लेकिन हमारी हक़ें भी हमें मिल जावे। हम घर नहीं बना सकते हैं। यहाँ से बासानी आपको अंदाज़ा होगा कि ये नदी है मलीर नदी। मलीर नदी में जब पानी भर गया, यानी सैलाबी सूरत हाल थी नदी नालों के अंदर, वो सारा पानी यहाँ पर आ गया और जो इनकी जमा पूंजी, घर में खाने की अशिया, पहनने के कपड़े या बिस्तरे थे, वो सब पानी के साथ बह गए। बारिश ने तो बड़ी तबाही मचा दी आपके इलाके में। बहुत सारे इलाके, हमारे सारे पड़ोसी मड़ोसी सब बर्बाद होकर ऐसे ही सबके घर टूट गए, दीवारें गिर गई। तो जब बारिश आई उस वक्त आप घर में ही थी? नहीं, हम लोग गली में थे। अच्छा, कितना पानी भर गया था? पानी बहुत था, यहाँ तक था हमारा। हम बच्चे किस तरह मुसीबत में छत में लेके गया। तो कौन आपको निकाल के लेके गया यहाँ से? हम अपना कुछ चाचा जात भाई, मामू जात भाई सब मिलकर उस लोगों ने हम लोगों को निकाला, ऊपर लेके गए छत की। अच्छा, अपनी ही छत पे चले गए? नहीं नहीं, रिश्तेदारों के पड़ोसियों की। अच्छा, उनके घरों पे चले गए क्योंकि बारिश तो रुकी नहीं इतने दिन। नहीं नहीं, 2-3-4 घंटे के बाद पानी तो रुक गया नहीं। फिर हम लोग गए ओलताने पे रिश्तेदारों के घर में, उधर 2-3 दिन उधर बैठ गए हम लोग। इधर तो कुछ भी नहीं था, ना बिस्तरा, ना घर, ना जगह, कुछ भी नहीं था। कोई आया था आपकी इमदाद मदद करने के लिए? किसी ने पूछे ही नहीं। 2-3 दिन तक हम काउंसलरों के पीछे भागा कि इस लोगों को उठाओ, बदबू कर रहे, उठाओ, कुछ नहीं किया। हम लोगों ने खुद उठाए, मजबूर हो गए। गलियों में भी पानी और इस तरह दीवारें गिरी, सामान मत्तर हम लोगों ने खुद उठाया, अपना रास्ता बनाया। कराची भर में बारिशों के बाद जब घरों में पानी भर गया, सड़कों पर सैलाब आ गए, तो बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। इस वक्त भी जिस घर में हम मौजूद हैं, इनकी नन्ही सी बच्ची पानी में डूब के जाँ भाग हो गई। बच्ची की वालदा हमारे साथ हैं। ये सदमा इतना बड़ा है कि इस पर इंसान क्या बात करे। दुखी दिल के साथ इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपके साथ दुखी कर सकते हैं, अफसोस का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि माँ के दिल पे जो गुजरती है वो वही जान सकते हैं। जी, जब पानी आया हम घरों के अंदर थे, बहुत ज़्यादा पानी आया। पानी के साथ मेरे भाई, मेरी भाभी और मेरी बेटी तीनों गए। वो तो किसी तरह निकल गए, लेकिन मेरी बेटी को पानी लेके गया। उसका इंतकाल हुआ। शौहर का इंतकाल है। 5 साल से मैं इसी घर में हूँ। बेटियों के साथ 4 बेटियाँ हैं मेरी। छोटी वाली थी 5 साल की थी। घर में पानी बहुत ज़्यादा भरा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा नुकसान हुआ। किस तरह हम लोग निकले अपनी जान बचा कर, वो तो खुदा जानता है। आप घर से निकल के कहीं और चले गए, तो ये जो दीवार टूटी है घर का, उसी रात बच्चे की लाश को लेके कहीं और गोट में हम लोग गए। मुसलमान उन्होंने अपने घर में रखा बच्चे को, सारी रात सुबह दफनाया। और बारिशों के दौरान फिर बच्ची का इंतकाल भी हो गया। उसकी तदफीन कैसे हुई? बस कैसे क़यामत थी हमारे ऊपर।
किसी और ने कफन वगैरह भी कराया, बच्चे को भी दफनाया। अल्लाह की रज़ा के खातिर उन्होंने सब कुछ किया। बहुत मेहरबानी उनकी भी जो हमें सपोर्ट किया। उस रात मजबूरी के तहत भाई ने निकाला। बच्ची ज़ाहिर दफनाना, रात को दफना भी नहीं सकते थे, बारिश था, कब्रिस्तान पूरा डूब गया था। अभी ये देखेंगे कैसी बेबसी है कि एक तो वैसे ही क़यामत गुजर गई, फिर उस पर सबसे छोटी मासूम बच्ची जो है वो इस दुनिया से चली गई, फिर उसकी तदफीन भी एक मुश्किल मरहला बन गया कि पानी भरा हुआ है, कहाँ लेकर जाएं। तो ये जिस पर गुज़रती है वो ही जान सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारे ज़िम्मेदारान क्यों इस सब से आँखें बंद करके, खामोश कान बंद करके बैठे हैं। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि उनके सीने में दिल धड़कता भी है या उसकी जगह कोई पत्थर रखा है जो उन्हें गरीब और बेसहारा अफराद जो हैं, जो अवाम हैं, उनका कोई एहसास और ख्याल नहीं होता। दीवार गिरी इनके ऊपर, टांग टूट गई और इस तरह खुली धूप में पड़े हैं। इनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई तिब्बी सहूलत इनको नहीं मिली। पता नहीं ये अस्पताल तक कैसे पहुंचे होंगे, पट्टी कैसे बंदी होगी, ये कैसे इनको चोट आई। ये मैम जो ये सामने जो कि मिसाल कंपाउंड दिख रहा है ना, ये कंपाउंड पूरा के मिसाल 4 फीट या 5 फुट तक पानी इसके पीछे भरा हुआ था। किसी को के मिसाल पता भी नहीं था और ये किसी के इल्म में भी नहीं था कि इसके पीछे पानी है। ये दीवार इसके के मिसाल ये पैर के ऊपर गिर गया। ये बेचारा गूंगा है, बोल भी नहीं सकता है और गरीब है, बेचारा किसान है। इलाका वालों ने सोचे कि मिसाल अपने मदद बाइक पे या के मिसाल ये रश्कों के ऊपर से ये हॉस्पिटल तक से के मिसाल ये लेके गए। तो अभी ये इसी तरह धूप में इसी तरह कोई के मिसाल, हालांकि बिलावल भुट्टो भी आया था, इमरान खान के पीछे भाग रहे, वो नायल है, वो ये है, वो है। आप इमरान खान को छोड़ दो, आप इधर आए हो, आप यहाँ थोड़ा हमदर्दी दिखाओ, जाओ गरीबों को देखो कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है। वो यही कह रहा था कि भी आवाम के मिसाल है, आवाम मुझे आपका ज़रूरत है। नीचे उतरा भी नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट मैं कहता हूँ बहुत है, क्योंकि वो अपने गाड़ी के ऊपर था, मैं कैसे उसके मिसाल हाथ में था कि ये वो इमरान खान इधर उधर। भाई आप इधर आए हो यहाँ गरीबों के लिए, गरीबों का इतना ये नुकसान हुआ है, कम से कम आप 5 मिनट के लिए अपने गाड़ी से उतरते, थोड़ा हमदर्दी के मिसालें दिखाते। कुछ भी नहीं, 5 मिनट के अंदर वो दोबारा ओलताने गया, वहीं नाश्ता पानी करके वहीं से चला गया अपने घर पे। यहाँ आप घर का हाल देखें, वो यही वो खाना जो कोई बांट के जाता है, ये बच्चे खा रहे हैं और ये सब तबाह बर्बाद हो गया है। दीवार की दरारें पड़ गई जी। अब मैं गरीब बंदा इसको कहाँ बना सकूँगा, ये दीवार की दरारें पड़ गई। जैसे हम लोग बाहर निकल रहे थे ना, वो दीवारें टूटी हैं, वहाँ से पानी घूम कर गए। अच्छा जो मैं नहीं गया था, पाँव से माजूर था और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो अगर हम आगे जाते तो पानी का बहाव जो ना वो इससे भी ज़्यादा था। अगर 8 फुट का पानी समझ लो तो बहाव तो काफ़ी ज़्यादा था। बाहर यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए थे रोड के साथ, ये जो लोगों ने मट्टी डाला है, कुछ कचरे डाले, ये तुम्हारा बंद के बड़े बड़े गड्ढे थे। तो जब सुबह हम उतरे तो ऐलान हो रहा था कि मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि भाई जो ना जिसका भी कोई नुकसान हुआ तो आकर बता दें। उसके बाद कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं है, कोई नहीं बैठता है। वहाँ पर खेमे लगाए गए, वो खेमे पड़े हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। हमारा घर में नुकसान बहुत हुआ है। हाँ कि आप देखें, ये हमारे घर है सामने, वो हम लोग का जो ना अलमारी है, ना पलंग है, ना कि हम लोग का फ्रिज है, सारा कपड़ा मपड़ा सब हम लोग को पानी लेके गया और किसी ने इमदाद नहीं किया अभी तक। वो पार्टी जो सिंध पर इतने सालों से हुकूमत करी, साल तो मैं कम करी, कई दिहाइयों से हुकूमत करी, जिसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, अब वो सिर्फ भुट्टो जिंदा है का नारा बेच रही है। काम कोई नहीं वो करते, आते हैं बस हाथ हिलाते हैं हवा में, माइक पे कुछ बातें करते हैं, आवाम को दिलासे दे के चले जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल कोई काम दिखाई नहीं देता। ये देखें, हज़ारों अफराद हैं इस पूरी आबादी के रहने वाले और उनको ये 28 कैंप्स दिए गए हैं, 28 टेंट दिए गए हैं और कोई और इंतज़ाम नहीं है।